सभी बच्चे ध्यान दें कि आज की जो हमारी क्लास है वो जनरल कंप्यूटर पर है, सामान्य कंप्यूटर पर है और ये आज की हमारी क्लास नंबर 4 है सामान्य कंप्यूटर पर। अलग अलग समय में हम अलग अलग टॉपिक आपके लिए कवर कर रहे हैं, जहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, जहां से कम बनते हैं। हर क्षेत्र आपके लिए कवर किया जा रहा है ताकि हमारा कोई भी पोर्शन ऐसा ना हो जो एग्जाम के लिए छूट जाए, ठीक है। और जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं और बनेंगे और बनते हैं उन पे पूरा फोकस किया जा रहा है आप लोगों के लिए। तो ये आज की जो हमारी कंप्यूटर की क्लास है वो क्लास नंबर 4 है। आप ध्यान रखना, 3 क्लास हमारी प्ले लिस्ट में पड़ी है इससे पहले की। आप वो प्ले लिस्ट से जाकर बार बार पढ़ सकते हो, देख सकते हो, सुन सकते हो, ठीक है, ताकि जो आगामी हमारी एग्जाम है जिनमें कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन रहते ही रहते हैं उनमें हमारा कोई भी क्वेश्चन ना छूट पाए। तो आज की जो हमारी क्लास है, आइए देखते हैं क्या है हमारी क्लास में, क्या टॉपिक लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए। आज हम लोग क्लास में 3 टॉपिक कवर करेंगे। एक तो सूचना क्या है ये जानेंगे, सूचना क्या है, यहां से क्वेश्चन आता है बार बार एग्जाम में। एक डाटा क्या है ये जानेंगे और एक टॉपिक होगा हमारा कंप्यूटर की विशेषताएं। क्वेश्चन दे देगा कंप्यूटर की कौन सी विशेषता है, कौन सी नहीं है। तो ये हम 3 टॉपिक आज की क्लास में कवर करेंगे और आज के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का यहां से कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप बेहतर प्रकार से पढ़ते हैं। तो चलिए आइए बढ़ते हैं अपनी क्लास में, कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ते हैं ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त कर सके। आइए देखिए, 3 टॉपिक अभी बताया मैंने आपको, डाटा, सूचना, कंप्यूटर की विशेषता है। ये 3 टॉपिक हम कवर करेंगे आज की क्लास में, ठीक है। क्लियर है यहां तक के? अब देखो डाटा क्या है। डाटा क्या है इसकी परिभाषा जान लीजिए एक बार। डाटा सूचनाओं और तथ्यों का, डाटा सूचनाओं और तथ्यों का अव्यवस्थित समूह है। मतलब अव्यवस्थित, कोई सीक्वेंस नहीं है, बिखराव है इसके अंदर। तथ्यों और सूचनाओं का अव्यवस्थित समूह डाटा कहलाता है। डाटा 2 प्रकार के होते हैं, एक तो संख्यात्मक डाटा होता है और एक चिन्हात्मक डाटा होता है। संख्यात्मक डाटा क्या होता है? जैसे 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ठीक है, ये आपका संख्यात्मक डाटा में चला जाता है जैसे। और दूसरा होता है आपका चिन्हात्मक डाटा। चिन्हात्मक डाटा, पहले संख्यात्मक डाटा देख लेते हैं क्या है। संख्यात्मक डाटा जैसे 0 से 9 तक अंकों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट इसका, इस प्रकार के डाटा पर हम अंकगणितीय गणनाएं कर सकते हैं। अंकगणित में इसका प्रयोग किया जाता है संख्यात्मक डाटा का, ठीक है। जैसे कोई एग्जाम हुआ, कोई रिजल्ट आने वाला है, तो वहां किस विद्यार्थी को कितने नंबर दिए गए, किसे कम दिए गए, किसे ज्यादा दिए गए, किस विद्यार्थी को किस सब्जेक्ट में कितने नंबर दिए और किसे किस में कम रहे, किसकी कितनी प्रतिशत रही, तो वहां पर इसका प्रयोग होगा विद्यार्थियों के प्राप्त अंक में। दूसरा, कर्मचारियों के वेतन में, किस कर्मचारी का वेतन कम है, किसका ज्यादा है, किसका 10,000 है, किसी का 10,000 प्लस है, किसका 5,000 है। इस तरह का जो प्रयोग होगा वो आपका कर्मचारियों का वेतन आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। समझ गए? संख्यात्मक डाटा। अब आइए चिन्हात्मक डाटा देखिएगा क्या है। चिन्हात्मक डाटा नंबर 2, क्योंकि डाटा को हमने 2 भागों में तोड़ दिया, संख्यात्मक डाटा और चिन्हात्मक डाटा। क्लियर है? चिन्हात्मक डाटा परिभाषा देख लो, इसमें अक्षरों, अंकों, चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अक्षर, अंक, चिन्ह। अक्षर, अंक, चिन्ह का प्रयोग किस में होता है? संख्यात्मक डाटा में या आपका चिन्हात्मक डाटा में? चिन्हात्मक डाटा में, याद रखना। दूसरा पॉइंट हमारा चिन्हात्मक डाटा में मतलब इसका मतलब इसमें
इसमें अंगणितीय क्रियाएं नहीं की जाती। याद रखना, संख्यात्मक डाटा में अंगणितीय क्रियाएं होगी, जबकि चिन्हात्मक डाटा में अंगणितीय क्रियाएं नहीं की जाएगी। तीसरा, इसमें तुलना की जाती है। तुलना मतलब एक चीज की दूसरी चीज से, एक वस्तु की दूसरी वस्तु से, एक व्यक्ति की दूसरी व्यक्ति से, एक वेतन की दूसरे वेतन से तुलना की जाएगी। इसमें आप याद रखना, तुलना की जाती है। जैसे कर्मचारियों का पता, जैसे कोई कर्मचारी कंपनी में काम करता है, वो कर्मचारी किस राज्य का है, किस लेवल पे काम करता है, किस शिफ्ट में काम करता है, इस तरह के सब आपका जो डाटा होगा वो चिन्हात्मक डाटा मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 2, सूचना। ये भी बताया था ना, डाटा क्लियर है आपका। डाटा दो प्रकार का होता है, संख्यात्मक डाटा और चिन्हात्मक डाटा। संख्यात्मक डाटा अंगणित में प्रयोग होता है, जैसे विद्यार्थियों को प्राप्त अंक, ठीक है, कर्मचारियों का वेतन आदि। चिन्हात्मक डाटा का जो प्रयोग होगा वो आपका ध्यान रखना, अक्षरों, अंकों और चिन्हों में प्रयोग होगा, और अंगणित में इसका प्रयोग नहीं होगा। और इसमें तुलना की जाती है, जिस तरह कर्मचारियों का पता वगैरह आदि अभी बताया। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े, सूचना। आइए सूचना देखते हैं क्या है। परिभाषा देख लो सूचना की। डाटा का उपयोगिता के आधार पर किए गए विश्लेषणात्मक और संकलन के बाद प्राप्त तथ्यों को सूचना कहते हैं। डाटा का उपयोगिता के आधार पर किए गए विश्लेषणात्मक और संकलन के बाद प्राप्त तथ्यों को सूचना कहते हैं। ठीक है। अब देखो सूचना किस तरह की होती है। ए, सूचना प्राप्ति, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, अगर हमारी कोई आवश्यकता है उसके अनुसार सूचना को दोबारा प्राप्त करना सूचना प्राप्ति कहलाता है। सपोज मुझे जरूरत है आज गांधी जी के विचारों की, तो ये मेरी आवश्यकता है ना, मैंने अपनी आवश्यकता के अनुसार सूचना खोजी और सूचना खोज के मैंने उसे प्राप्त करा, तो वो आपका सूचना प्राप्ति हो जाएगा। क्लियर। डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग जो है तथ्यों का एक संकलन होता है, अगर याद ना रहे। जैसे डाटा, किसी चीज की हमें वो चाहिए सूचना, तो डाटा होगा तो सूचना मिलेगी ना। फिर इनके बीच में, सूचना और डाटा के बीच सूचना का एक आदान प्रदान होगा, कम्युनिकेशन होगा, जिसे डाटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। ठीक है। तो डाटा प्रोसेसिंग क्या होगा, जब हमें कोई चीज चाहिए तो हम उसकी सूचना मांगेंगे, और सूचना कब मिलेगी, अगर हमें डाटा होगा हमारे पास। ठीक है। डाटा होगा तो सूचना मिल जाएगी, और इसके बीच का जो भी गैप है वो डाटा प्रोसेसिंग कहलाएगा। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक डाटा। इलेक्ट्रॉनिक प्रकार से, जिस तरह जीमेल वगैरह प्राप्त किया गया डाटा। डी, अनुदेश। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए आदेशों को अनुदेश कहते हैं। मतलब यह है कि अगर आपको जरूरत पड़ी आज कि कंप्यूटर की इनपुट इकाई क्या है, इनपुट या आउटपुट इकाई क्या है, ठीक, तो आपने कंप्यूटर से जो सूचना मांगी है, ठीक, ये ध्यान रखना, तो आपने अनुदेश दिया है कंप्यूटर को, निर्देश भी कह सकते हो, तो उसके बाद आपको आदेशों को अनुदेश कहते हैं। जो आपको ने आदेश दिया उसे अनुदेश कहते हैं। ठीक, क्योंकि इसके द्वारा आपने कंप्यूटर को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया, प्रमोट किया, प्रोत्साहन किया। ठीक। प्रोग्राम, प्रोग्राम किसे कहते हैं, अनुदेशों के समूह को कहते हैं। अनुदेशों के समूह, अनुदेशों का जो समूह होगा वो प्रोग्राम होगा। ठीक। अब इसके बाद हमारा सॉफ्टवेयर।
सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के समुच्चय को, याद रखना, प्रोग्राम का जो समुच्चय होगा, प्रोग्राम के समुच्चय को जो कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों के सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है, सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है, वही सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्लियर है पॉइंट? अब एक नोट में डलवाया है मैंने यहां पर, इस प्रकार कहा जा सकता है कि डाटा अव्यवस्थित होता है, डाटा अव्यवस्थित होता है, उसके अंदर बिखराव होता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, जबकि सूचना व्यवस्थित होती है। याद रखना, डाटा अव्यवस्थित है और सूचना व्यवस्थित है। क्लियर है यहां तक के पॉइंट? देखो इसके बाद एक ये बचता है हमारा टॉपिक, कंप्यूटर की विशेषता। आइए इसे भी देखते हैं, कंप्यूटर की क्या क्या विशेषता है। क्वेश्चन दे देगा आपको, निम्न में कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है, कौन सी नहीं है, कमियों में से उठा लेगा क्वेश्चन, कमी कौन सी है, ठीक है। तो वो नेक्स्ट क्लास में आपको जो कमियों वाली टॉपिक है वो आपको नेक्स्ट क्लास में उपलब्ध हो जाएगा पूरे का पूरा, ठीक है। कंप्यूटर की जो भी टॉपिक इसमें रह रहे हैं अगले इस चैप्टर में, वो आपको नेक्स्ट क्लास में उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कंप्यूटर की विशेषता है। देखिए, एक तो ये तेज गति से कार्य करता है, बहुत ज्यादा गति, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है कंप्यूटर का और बहुत ही बेहतर कार्य है, ठीक है। गति, स्वचालित, ऑटोमेटिक चलता रहता है, इसे ज्यादातर आप चला के छोड़ दो किसी काम पे, वो चलता रहेगा, वो काम होता रहेगा ऑटोमेटिक, ठीक है। त्रुटि रहित, बिना कमी के कार्य करेगा, ये इसकी खूबी है बहुत ज्यादा। अस्थायी भंडारण क्षमता, एक बार इसमें आप कंप्यूटर में फीड कर दो चीज, वो हमेशा हमेशा के लिए फीड रहेगी, अस्थायी भंडारण क्षमता, ठीक है। विशाल भंडारण क्षमता, ये भी इसकी एक विशेषता है, कितना ही डाटा आप इसमें फीड कर दो। नेक्स्ट है छठी विशेषता है भंडारित सूचनाओं को तेज गति से प्राप्त करना। जो आपने इसमें सूचना डाल रखी है, अगर आपको कभी भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप एकदम इससे प्राप्त कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट है जल्द निर्णय लेने की क्षमता, मतलब आप इसमें कोई चीज इंक्वायरी के लिए डाल रहे हैं, एकदम तुरंत ही इसका आपको आंसर दे देगा। तो जल्द निर्णय लेने की जो कैपेसिटी है वो कंप्यूटर की एक विशेषता है, ठीक है। नेक्स्ट है विविधता। विविधता का मतलब ये है आप इस पे एक काम के साथ साथ अनेक काम कर सकते हो। मतलब अगर आप इस पे सॉन्ग चला रहे हो तो सॉन्ग के साथ साथ आप इस पे टाइपिंग भी कर सकते हो, टाइपिंग के साथ साथ आप इस पे कुछ और भी देख सकते हो। तो इसका मतलब ये होता है विविधता, ठीक है। स्फूर्ति, तेजी बहुत ज्यादा है इसके अंदर, चुस्त दुरुस्त रहता है, हमेशा सुस्त नहीं होता कभी भी, ठीक है। गोपनीयता, हमेशा गोपनीय रहती है आपकी सूचना। अगर आपने पासवर्ड लगाया हुआ है तो इसकी एक विशेषता ये भी है कि गोपनीय रखेगा आपकी सूचना, गोपनीयता, ठीक है। कार्य की एकरूपता, जैसा आप कार्य इस पे करना चाहोगे वैसे ही उसी के अकॉर्डिंग आपको इस पे काम मिलता रहेगा, ठीक है। एकरूपता बनी रहेगी। विश्वसनीयता, विश्वसनीयता बनी रहेगी, विश्वास, आपका भरोसा जो है इस पे वो कंटिन्यूटी के साथ बना रहता है, ठीक है। कागज के प्रयोग में कमी, जब से आप देख रहे हो कंप्यूटर आया है, आधुनिक टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर बढ़ता जा रहा है तो कागज का प्रयोग कम होता जा रहा है। तो यही सब कंप्यूटर की एक विशेषता थी। तो आज की जो क्लास थी हमने इसमें 3 टॉपिक कवर करे हैं, फिर रिवाइज करा दो आपको। डाटा क्या है, सूचना और कंप्यूटर की विशेषता है। क्लियर है? तो ये क्लियर है पॉइंट आपके कि कंप्यूटर के प्रयोग में कमी, कंप्यूटर के प्रयोग में, कागज के प्रयोग में कमी। क्योंकि आप देखो एक चीज आप फील करो कि जब से कोरोना काल आया है, जब तक उससे पहले पहले हम ये चाहते थे कि हम ऑफलाइन ही क्लासेस लें, ठीक है। टीचर भी यही चाहता था और बच्चा भी यही चाहता था कि मैं ऑफलाइन ही क्लास लूं। लेकिन कोरोना काल ने एक ऐसा सिचुएशन बदल दिया है, एक ऐसी कंडीशन बदल दी है पूरे विश्व की कि पूरे विश्व को एक प्लेटफॉर्म पे ला दिया है। तो क्या हो गया, कागज के प्रयोग में कमी आ गई नहीं, तो ऑनलाइन सिस्टम हो गए सब,
पहले ऑफलाइन क्लासें मिलती थी, आप लिखते थे बैठ के, अब ऑनलाइन आपको क्लासें मिल रही है। तो एक कागज के प्रयोग में कमी है और बाकी और भी बहुत चीजें हैं जो इसमें उदाहरण में फिट बैठ सकती है। तो ये थी आज की हमारी कंप्यूटर की क्लास जहां से क्वेश्चन बन सकते थे। बाकी आप बढ़िया करके मेहनत करके तैयार करें चीजों को। कोई भी आपको समस्या आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, आपकी समस्या का समाधान हम करेंगे, हमारी पूरी टीम करेगी। हमारी पूरी टीम आपकी सेवा के लिए 24 घंटे 24 आवर तत्पर है। आप अगर चाहो तो हमारे यहाँ ऑफलाइन भी क्लासें उपलब्ध है और ऑनलाइन क्लासें भी उपलब्ध है, वो आपकी इच्छा है। अगर आप रोड के आसपास के एरिया से हो, कहीं से भी, सहारनपुर तक भी, और इधर आपका हरिद्वार, देहरादून, आपका इधर मंगलौर, नारसन, झबरेड़ा, यहाँ से जहाँ तक भी रुड़की, तो आप ऑफलाइन क्लास भी हमारी ले सकते हो। उसके लिए आपके वेलकम है और कभी भी आप आ सकते हो। और इंक्वायरी के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, उसमें पड़ा हुआ है, अबाउट में पड़ा हुआ है, आप वहाँ से नंबर लेके आप कॉल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे।